हेलो एवरीवन, आज है 2 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं NHPC के बारे में। देखिए 96-97 रुपीज़ का शेयर है, 6% की तेज़ी आज भी देखने को मिली है और पिछले एक महीने में खूब पैसा बना है। 42% का ग्रोथ है और एक्चुअली में जो ग्रोथ आई है वो पिछले 12-13 दिनों में आई, 2 हफ्तों में कह लो आई है। और एक्चुअली में इस कंपनी को मैंने जो ट्रैक करना शुरू करा है वो पिछले 2 हफ्तों से ही ट्रैक करना शुरू करा है, जब इसका OFS आया था और वो 66 रुपीज़ का था और तभी मैंने कहा था कि अच्छे प्राइस पर है। और OFS जब 66 का था ना, तब भी गिरावट नहीं थी यहाँ पर, जो बहुत बड़ी बात ही थी। और उसके जो OFS थे उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला था। बात करेंगे अभी के बारे में कि भाई तेज़ी आई है यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 से 40% की जो तेज़ी है वो पिछले 2 हफ्तों में आई है और लगातार ये भाग रहा है। तो बात करेंगे उसके बारे में कि आगे का आउटलुक क्या हो सकता है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 96-97 रुपीज़ का शेयर है, एक महीने में अच्छी तेज़ी है, एक साल में अगर आप देखोगे तो भी अच्छी तेज़ी है। इससे पहले अगर हम देखें तो लगातार धीरे 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 करके ये बढ़ रहा था, लेकिन एकदम से बड़ी रफ्तार जो इसने पकड़ी है वो 1 दिसंबर से पकड़ी है। 1 दिसंबर से बेहतरीन तेज़ी इसने पकड़ी है और कह सकते हैं कि पैसा वहाँ से डबल भी हुआ है, ऑलमोस्ट डबल हुआ है वहाँ से पैसा। और कंपनी अगर आप 5 साल का ग्राफ देखो तो देखो 311% का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर ही आपको 19 रुपये के आसपास मिल रहा था, वहाँ से धीरे धीरे ये बढ़ रहा था। तेज़ी तो अच्छी खासी देखने को मिल ही रही थी, लेकिन एक रॉकेट की तरह जो फटा है ना, वो पिछले 2 महीनों में ये फटा है। और कंपनी में वॉल्यूम्स भी देखो तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है ऑलरेडी, जब बाजार अभी जस्ट खुला ही है और 12 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। तो भारी मतलब पैमाने में यहाँ पर ट्रेडिंग भी हो रही है। और देखा जाए तो सरकारी कंपनी है ये, और पिछले कुछ टाइम से अच्छा खासा परफॉर्म देखे तो सरकारी कंपनियों में देखने को मिल भी रहा है। चाहे वो रेलवे की कंपनी हो, चाहे वो पावर की सरकारी कंपनी हो, चाहे वो PSU बैंक्स भी क्यों ना हो, शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है सरकारी कंपनियों में और लगातार रफ्तार आ रही है। जो कहते हैं ना कि जो पैसा है वो लोगों का सरकारी बैंक मतलब सरकारी कंपनियों में ज़्यादा अभी लगना शुरू हो रहा है। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर, NHPC को लेकर, तो देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कोई भी बेचने की बात नहीं कर रहा है, मैं भी बेचने की बात यहाँ पर नहीं करूँगा। इनके अगर डिविडेंड के बारे में भी देखें तो भाई साहब अच्छा खासा डिविडेंड भी ये पे कर रहा है। अगर हम देखें तो ये 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड पहले पे किया, फिर 45 पैसे का पे किया। और ऐसा नहीं कि आज ये जब 97 पर है तब आप उसको उससे कंपेयर करो जब इसने पे किया, मतलब जब पे किया था, जब इसने ये डिविडेंड पे करा था आपको, तब ये 40 से 50 रुपये के बीच में अटका हुआ था। तो 40 रुपये का शेयर अगर आपको 2 रुपये का डिविडेंड पे कर रहा है एन्युअली तो वो बुरा नहीं है, वो अच्छा डिविडेंड है मेरे हिसाब से। और धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी के शेयर प्राइस में तेज़ी आएगी, कंपनी के प्रॉफिट्स में तेज़ी आएगी, डिविडेंड में भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि देखो जो भी सरकारी कंपनी अच्छा खासा पैसा कमाती है वो अच्छा खासा डिविडेंड ज़रूर पे करती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छी खासी तेज़ी इनके रेवेन्यू में अगर आप क्वार्टरली देखोगे तो देखने को मिलेगी। अब देखिए पहले डिक्लाइन मोड था, बाद में इंक्रीज होता हुआ नजर आया। और प्रॉफिट वाइज देखें तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रॉफिट में बहुत बड़ा इंक्रीज आया, मतलब मार्जिन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंप्रूवमेंट है इनका। अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो 2931 करोड़ के रेवेन्यू में इनका जो प्रॉफिट था वो 1600 करोड़ 1700 करोड़ के आसपास का था। तो प्रॉफिट अच्छे हो रहे हैं इनके। और अभी हालांकि सितंबर क्वार्टर का, दिसंबर के अभी तक नंबर्स आए नहीं हैं और वो 12 फरवरी को आने वाले हैं और डिविडेंड भी अनाउंस होने वाला है। तो 12 फरवरी को डिविडेंड भी अनाउंस होगा और नंबर्स भी इनके आएंगे। 10 दिनों बाद इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं। काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है इस कंपनी के लिए और उम्मीद करते हैं कि नंबर्स अच्छे हो। और जहाँ तक बात करें इस कंपनी को लेकर तो ये कंपनी जो है वो कई सारे सेक्टर्स में काम करती है, चाहे पावर स्टेशन की बात करें, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वगैरह की बात करें, इतना ही नहीं रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें यहाँ पर जिनमें सोलार आता है, विंड प्रोजेक्ट की बात करें तो वो भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। कंपनी के कई सारे पावर स्टेशन ऑपरेशनल्स हैं और जो चल भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बिजली उत्पन्न हो भी रही है। तो देखा जाए तो कंपनी जो है वो लगातार काम तो कर रही है। और इवन जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, चाहे वो रिन्यूएबल्स में सोलार की बात करें, विंड की बात करें, वहाँ पर भी इनकी प्रेजेंस है। इनके जो पावर स्टेशंस है वो अगर आप देखोगे तो हिमाचल, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश
और वेस्ट बंगाल तक आपको देखने को मिलेंगे, इवन लेह लद्दाख और राजस्थान तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। जो कैपेसिटी है उनकी वो तकरीबन 7000 से भी ज़्यादा मेगावाट की कैपेसिटीज़ इनकी देखने को मिल रही है, और ये सिर्फ पावर स्टेशन की है। ठीक है, अगर आप वहाँ पर जाओगे मतलब विंड की भी अलग, विंड स्टेशन भी इनके अलग अलग है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनके सोलार भी स्टार्ट हुए, दो सोलार के भी है। तो धीरे धीरे अपनी कैपेसिटीज़ को ये लोग बढ़ा रहे हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि और अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ाते हुए नज़र आए, जिससे डेफिनेटली कंपनी के रेवेन्यू में, प्रॉफिट में फ़ायदा होगा। देखो बिजली की जो कीमतें हैं वो हर साल बढ़ रही है, कंजम्पशन भी जो है वो भी हर साल बढ़ रहा है, और जब ईवी का ज़माना होगा तब तो ये कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो चीज़ें बेहतर होगी। कई सारे ऑपरेशनल 24 पावर स्टेशन इनके ऑपरेशनल्स हैं, 9 अंडर कंस्ट्रक्शन में है और 6 अंडर डेवलपमेंट में है। तो ये धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को ये लोग भी बढ़ा रहे हैं। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, देखो इतनी बड़ी तेज़ी के बाद इसका जो पी आया है वो 23 का है, जो कि सेक्टर पी 30 से अभी भी कम है। और कह सकते हैं कि अगर यहाँ से और ज़्यादा दमखम रखता है ये, थोड़ा सा और अपसाइड जाने के 15-20%, उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ सकती है। 83% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। अगर हम इनके फाइनेंशियल भी देखें तो वो अच्छे तो नज़र आई है, लेकिन शेयर होल्डिंग की तरफ भी चले तो प्रमोटर की होल्डिंग 70.95% की है। अभी हाल फिलहाल में ही प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ने अपना तकरीबन 3.5% का स्टेक OFS के जरिए बेचा है, तकरीबन 66 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और देखा जाए तो बड़े बड़े फंड हाउस, इंस्टीट्यूशंस की भी बहुत बड़े पैमाने पर खरीदारी देखने को मिल रही है, होल्डिंग देखने को मिल रही है। 8.17% का स्टेक यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 5.25% डोमेस्टिक के पास है, 7.38% FIs लेकर बैठे हैं। तो बड़ी क्वांटिटी में बड़े इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका। रिटेल के पास वैसे भी कम होल्डिंग है, 4.45% का स्टेक रिटेल इन्वेस्टर के पास है, 3.81% का स्टेक अदर पार्टीज के पास देखने को मिल रहा है। देखिए ओवरऑल अगर मैं इस NHPC के बारे में बात करूं तो लगातार तेजी वाला माहौल नज़र आ रहा है और कुछ दिन और कंटिन्यू रहेगा जब तक बाजार अच्छे मूड में है। लेकिन हाँ, यहाँ से अगर 15-20% ये भाग जाता है तो फिर आपको एक करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जो करेक्शन आएगा वो वापस से 15-20% का ही होगा। हालांकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका पॉजिटिव लगता है। यहाँ से दमखम जरूर है कि 100 क्रॉस करेगा ये बहुत जल्दी, उसके बाद 110-115 तक के लेवल पर जाने की भी ये कोशिश करेगा। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। और अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी को मैं लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा मान रहा हूँ। बीच बीच में जब इतनी बड़ी तेज़ी आ रही है तो करेक्शन भी आपको डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब बैठे और कभी आने वाले टाइम में गिरावट आए 2-3 दिन की तो पैनिक कर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नज़र रखिए इसके ऊपर। लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक होना चाहिए। और अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप खरीदारी कर रहे हो या फिर बिकवाली कर रहे हो तो आपका डिसीजन हो यहाँ पर आपका खुद का होना चाहिए। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और NHPC के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।